Second on the list is Inayat. किसी भी विद्या में, किसी भी आर्ट फॉर्म में ऐसा कभी नहीं होता है कि आप उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, उस तरफ आपने लिखना शुरू किया, चाहेंगे कि उसका फल मिलने लगे। ये एक तपस्या है, एक साधना है, कोई भी आर्ट फॉर्म जिसको आपको लगातार सीखता। शायर हुए हैं, जो हमारे बड़े कवि हुए हैं, चाहे केदारनाथ साहब हों, अज्ञे हों, या नरेश सक्सेना, फिराक गोरखपुरी, इरफान सिद्दीकी, मीरो गालिब, साहिर, और 40 साल लगातार गज़ल गायकी का, रागों का रियाज किया। और 40 साल गुजरने के बाद उन्होंने खुद को इस काबिल समझा कि वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे पाए। हमारी जो ये जनरेशन है, आज कौन सा दिन है ये तो मुझे मालूम नहीं है, शायद कुछ, अच्छा देखिए आप सबको पता है तो मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ कि नज़र बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। तेरे संसार से तंग आ गए हैं, तेरे संसार से, हमें साभार से तंग आ गए हैं। हमें अब चाहिए थोड़ी सी घृणा, निरंतर प्यार से तंग आ गए हैं। बहुत शुक्रिया। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। बहुत शुक्रिया। अच्छा वो भी सुनाई देता अभी श्रीराम पर कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने सुनाए, तो एक मुक्तक मेरा भी है, वो आप तक पहुंचा देता हूं कि दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। बहुत शुक्रिया। और चंद शेर समाप्त कर लें कि वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सर्जन कर रहा है। नदी के शांत तट पर बैठकर मन, नदी के शांत तट पर बैठकर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए हैं, जरूरी काम छूट जाते हैं, सब जरूरी काम, हमको बातों में मत लगाया कर। और आखिरी शेर के, जाने किस किस को छू के आते हैं, जाने किस किस को छू के आते हैं, हाथ लड़कों से मत मिलाया कर। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आप सबकी जी। 2-3 शेर और सुना के फिर इजाजत चाहूँगा जी। कि अच्छी लगती हो, बात बनाओ, बात बनाती अच्छी लगती हो, खाओ झूठी कस्में खाती अच्छी लगती हो, कस्में खाती अच्छी लगती हो। इतना हंसी होकर भी आखिर कौन ना इतराए, इतना हंसी होकर भी आखिर कौन ना इतराए। तुम इतराओ
तुम इतराती अच्छी लगती हो। और आखिरी शेर के इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, जितनी मेरे ख्वाब में आती अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया। कल हो गए हैं मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए हैं। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा, उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। और हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने, गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। और हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, हमारे आंसुओं को दुख का कारण मत समझना, तुम्हें नजदीक पाकर भाव विह्वल हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। और चंद शेर समाप्त कर लें कि जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर। जैसा अजहर ने कहा, अजहर हमारे साथ, इस परिवार के साथ, शोभित परिवार के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और खुशी होती है देखकर जब बड़े होते चले जाते हैं। बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा, जब कुछ बच्चे शेर पढ़ रहे थे, जैसे अजहर ने भी कहा, वो पहचान पा रहे थे किसका शेर पढ़ा जा रहा है, आपका है या नहीं। कविता एक विधा है और इस परिवार में वो विधा रिवायत भी रही है और विरासत भी है, और वो हमारी नहीं पूरे देश की विरासत भी है और रिवायत भी है। इसे सुनना पढ़ना, अभी रोहिला जी ने मेरे से कहा जब मैं आ रहा था कि मुझे दोबारा से बुलाइएगा जहाँ मैं पढ़ सकूँ, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस, हमारे बच्चे दोबारा से आएंगे और अच्छे शायरों के साथ कवियों को सुनना चाहेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था बच्चों का, क्रिएटिविटी चारों तरफ से बाहर आए, यही संगीतम है जैसे मैंने सुबह कहा था। और अजहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए और आपके फैनों में ये भी शामिल है।